प्रसंग जो है ना, वो मनु शतरूपा जी का प्रसंग है, जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ मांगा भगवान से। पहले तप किया, तप में उन्होंने आहार ऐसा करई आहार शाक फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। दोनों पति पत्नी है, मनु और शतरूपा, जिनकी हम सब संतानें हैं। उन्होंने आधार किसका लिया? 12 अक्षर का आधार लिया। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं गाव श्रुति जिन कैलिका। आप किस रास्ते पे चल रहे हो? जो आपके ऋषि मुनियों ने लीक आपके लिए बना दी, रास्ता आपके लिए बना दिया, आपके लिए पगडंडी बना दी, आपके लिए राजपथ बना दी। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं गाओ श्रुति जिन कैली। आज भी श्रुति भगवती जिनके आचरण के और जिनके प्रदत्त प्रशस्त मार्ग के गीत गाती हैं, वो कहती हैं आपके लिए ये पाथे है। अब वात्सल्यग्राम के बच्चों को लोग आके कहते हैं ना कि देखो तुम लोग दीदी माँ के बच्चे हो, दीदी माँ ने समाज का काम किया, तुम भी समाज के लिए कुछ करो, योग्य बनो। ऐसी लोग, ऐसी समाज आशा करता है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो हम संयमित जीवन जिए, हम अनुशासित जीवन जिए, हम नियमों का पालन करें, नियमों का सम्मान करें। हमारी वाणी ऐसी हो जिसमें प्रतिक्रिया ना हो, हमारा आचरण ऐसा हो जो सदा हुआ हो। अब अक्सर हमें लगता है कि वहां सामने वाला तो गड़बड़ कर रहा है, हम सामने वाला जो गड़बड़ कर रहा है उसको देखकर अगर स्वयं के जीवन का निर्धारण करेंगे तो फिर हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। सामने वाला गड़बड़ कर रहा है, ये उसका कर्म है, वो भोगेगा। मैं अपने कर्म को क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने व्यवहार को क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने चित्त में कलुष क्यों भरूं? और अगर आपके चित्त में कोई लालसा भी पैदा हुई तो फिर लालसा कौन सी होनी चाहिए? कौन सी? उरे अभिलाष निरंतर होई, देखऊं नयन परम प्रभु सोई। उनके मन में एक अद्भुत अभिलाषा पैदा हुई कि मैं प्रभु को अपने नैनों से देखूं, परमात्मा को अपने नैनों से दर्शन करूं। और उसके लिए उन्होंने तप किया। करही आहार शाक फल कंदा, 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 सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, स्वयं भुवनु अरु सतरूपा, अरु सतरूपा, जिन ते भयनर सृष्टि अनुपा, जिनते भैनर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं गाओ श्रुति
परंपरा ने हमें कुछ कुछ नियम दिए। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी, फिर सन्यासी हो जाओ। शरीर जब छूटने का समय आए तब आप शरीर छोड़ो, उसके पहले आपके मन से जगत छूट जाए, जगत का प्रपंच छूट जाए। क्योंकि आगे की यात्रा करनी, आगे की यात्रा अगर आप बोझा लेके करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। पहाड़ों पे चढ़ो और पत्थर लेके चढ़ो तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपकी चित्त चेतना बोझिल हो जाए संसार के बोझ से और शरीर छूट जाए, आगे की यात्रा कैसे संभव होगी? इसलिए उसके लिए पूर्व तैयारी करो। आपने जिस घर परिवार को बनाया है उसके प्रति तो आपको बहुत आसक्ति होती है। आसक्ति के कारण आपको मोह जनित व्यवहार आपका मेरा 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 मेरा, वो कहते हैं कि छोड़ के निकल जाओ वहां से, या फिर अपने घर में अतिथि बनकर रहो, मालिक बन के ना रहो। मिल्कियत मत छोड़ो पर मालिकियत छोड़ दो। बंधन का कारण तो मालिकियत है। अगर मिल्कियत छोड़ ली और किसी आश्रम में भी डेरा डाल लिया, वहां भी तो मालिक बनने की बीमारी हो जाती है। कोई ईंट पत्थर दीवारें थोड़ी बांधती हैं, उनके प्रति जो मालिकियत का भाव होता है वही बंधनकारी होता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। वानप्रस्थी बन के समाज के काम में लगना। अगर तुम टीचर हो तो पढ़ाओ बच्चों को, चिकित्सक हो तो इलाज करो लोगों का, समाज में काम करो। बहुत बार लोग जिंदगी भर प्लानिंग करते हैं, घर छोड़ते ही नहीं। अब मुझसे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो हमने कहा जब 10 बार पानी मांगो 1 बार भी ना मिले तो समझ लेना चाहिए अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब निकलो। कोई हटाए उसके पहले छोड़ो ना, और देखो कि तुम बिना मनी और मोबाइल के जी सकते हो कि नहीं। एक एक दिन का अभ्यास कर लो। एक दिन सन्यासी बन के जियो, एक दिन बिना साधनों के जियो। पॉकेट में पैसा नहीं है, निकल जाओ, फिर देखो कैसे योगक्षेम की व्यवस्था भगवान करते हैं। अपने आप को टटोलना, अपना आकलन करना, अपने को देखना, अपने बंधनों को टटोलना, निर्भोज होना। इसके लिए क्या चाहिए? जो अपेक्षाओं से भरा चित्त है उससे मुक्ति चाहिए। बच्चों को तो पता है ना, साथ में बोलिए। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भवचिन्ह मात्र वासना। निरपेक्षो निर्विकारो। आपके चित्त में बोझा क्यों हुआ? क्योंकि विकार आया। विकार क्यों आया? क्योंकि आपने अपेक्षा की। अपेक्षा किससे करते हो? जो आपके बड़े अपने हैं उनसे आप आशा करते हो, और जब वो पूरी नहीं होती तो मन में विकार आ जाता है, और जब मन में विकार आ जाता है तो चित्त बोझिल हो जाता है। होता है ना? बोझा और कौन सा है? हम जैसे मोटे लोगों के पास भी बोझा होता है, चर्बी का बोझा, लेकिन मन में बोझा होता है अपेक्षाओं के कारण। तो निरपेक्षो निर्विकारो, और उसके कारण आप हो जाओगे निर्भार, निर्भरा। फिर क्या हो जाओगे? शीतलाशया। इसलिए आशय बन जाओ, शीतलता का जलाशय बन जाओ। इसलिए कदाचित अगर जीवन को आप ईमानदारी से टटोलो तो कैसे जीवन परम धन्यता का बोध करा सकता है। उसके लिए मनु शतरूपा का जरा विचार कीजिए कि इतनी संपन्नता, इतने साधन, उन सब का त्याग करके वन में बन गए सो बन गए। बिना साधनों के तप किया, प्रतीक्षा की, त्याग किया, और फिर क्या चाहा कि भगवान हम आपको चाहते हैं, आप मिल जाएं हमें पुत्र के रूप में, आप हमें प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।